नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो तीसरी राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, उसका अलॉटमेंट लेटर्स यहाँ पे आ चुका है। उसकी जो है रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है सभी कोर्सेज़ का, जिसमें कि आपका ANM GNM BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, MSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज़ का रिजल्ट आ चुका है। और जो अलॉटमेंट लेटर्स आपका आया है, क्योंकि इसमें देख लेते हैं जो डेट है एडमिशन्स की, किस डेट तक आपको अपना एडमिशन्स यहाँ पे करवाना है। तो ये यहाँ पे है आपका, देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित संस्थान के प्राचार्य के समक्ष संबंधित वांछित अभिलेख प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि, जो कि इन्होंने 31 अक्टूबर यहाँ पे रखी है, तक उपलब्ध नहीं करवा पाता है, अथवा उसके द्वारा प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच से यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी संबंधित निर्धारित मानकानुसार जो है अर्हता नहीं रखता, तो उसकी आवंटित सीट को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे 31 जो अक्टूबर से लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन्स की। यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। आपको पहले तो देखिए लॉगिन करना है वेबसाइट पे, और उसके बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। स्टेप 3 क्या है कि आपको जो कॉलेज आपको अलॉटेड हुआ उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है, उस कॉलेज में आपको जाना है ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट के साथ में, और जो अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में। और चौथा स्टेप्स है आपको अपना एडमिशन लेटर्स जो है कॉलेज से कलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने दे रखा है, प्रोसीजर दे रखा है एडमिशन्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, सीट अपग्रेडेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू अनदर गवर्नमेंट कॉलेज। यानी कि अगर आपको जैसे कोई कॉलेज मिला हुआ था पिछली काउंसलिंग में, और आपको अब दूसरा कॉलेज में जो है सीट अपग्रेड करवानी है, तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, दूसरा आपका रिपोर्ट चाहिए होगा एडमिटेड कॉलेज की, तीसरा आपको कंप्लीट सीट विड्रॉल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होगी, चौथा आपको न्यू अलॉटेड कॉलेज चाहिए होगा, उसका विड्रॉल लेटर्स एंड अलॉटमेंट लेटर्स आपको दिखाना होगा। और ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको देनी होगी। अगर आपको सीट अपग्रेड करानी है फ्रॉम वन प्राइवेट नर्सिंग या पैरामेडिकल कॉलेज टू अनदर प्राइवेट नर्सिंग या पैरामेडिकल, यानी एक जो प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको दूसरे प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट अपग्रेड करानी है, तो उसके लिए भी आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, एडमिटेड कॉलेज की रिपोर्ट चाहिए होगी, कंप्लीट सीट विड्रॉवल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होगा, और आपका जो नया कॉलेज अलॉटेड हुआ है उसका विड्रॉवल लेटर्स एंड अलॉटमेंट लेटर्स आपको चाहिए होगा। अगला यहाँ पे, अगर आपको सीट अपग्रेड कराना है प्राइवेट नर्सिंग या पैरामेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट, अगर आपको देखिए पिछली काउंसलिंग में सीट जो है प्राइवेट कॉलेज में मिली है और अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो अगर आपको ये सीट अपग्रेड करानी है, तो इसके लिए आपको एक तो अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, दूसरा रिपोर्ट चाहिए होगी एडमिटेड कॉलेज की, तीसरी आपको सीट विड्रॉवल फॉर्मेलिटीज़ चाहिए होगी, चौथा आपको जो न्यू अलॉटेड कॉलेज है उसका विड्रॉवल लेटर्स एंड अलॉटमेंट लेटर्स यहाँ पे आपको दिखाना होगा। अगर आपको देखिए जो ओल्ड कॉलेज रिटेन सीट अपग्रेडेड, आपको जो है पुराना जो कॉलेज है मिला हुआ उसकी सीट अगर आपको अपग्रेड करानी है, तो उसमें डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर डायरेक्टली आपको दिखाना होगा, सबमिटेड टू ऑलरेडी एडमिटेड कॉलेज। ठीक है, और अगर आपको ओल्ड सीट रिटेन करनी है, तो इसके लिए कोई भी एक्शंस की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स है कि जो आपको अगर सीट अपग्रेड करानी है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, एक जो है प्राइवेट कॉलेज से दूसरे प्राइवेट कॉलेज में, एक गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में, या आपको उसी कॉलेज में रहना है, तो ये कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अपना सीट अपग्रेड करवा सकते हैं।